मेरे सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार प्रणाम। तो चलिए साथियों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? वनोन्मूलन, वायु अपर्दन, सौर ऊर्जा उत्पादन या जल प्लावन? इनमें से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन। अगला है, राजस्थान के किस प्रदेश यानी क्षेत्र में मुख्यतः पेड़ पाए जाते हैं? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन या माई बेसिन? अच्छा, बीहड़ क्या है? इसकी सीधी सी परिभाषा है, चंबल नदी अपने बहाव क्षेत्र में अवनाली का अपर्दन के माध्यम से गहरे गहरे गड्ढे बना देती है, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। और कई बार इससे पूछा जाता है सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर जिले पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में सर्वाधिक भीड़ है धौलपुर में, करौली में और सवाई माधोपुर में। ठीक है, 3 जिलों को आपको याद रखना है, सर्वाधिक इन्हीं क्षेत्रों में है। अपना राइट आंसर भी हो जाएगा चंबल बेसिन। वेरी गुड। अगला है, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब देखिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया, और कृषि के आधार पर भी पूछा जाता है, जलवायु के आधार पर भी। जो आगे जैसे जैसे क्लास आती रहेगी, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं मैं आपसे पूछता रहूँगा। बताइएगा, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर सी हो जाएगा 5। वेरी गुड, आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? राइट आंसर सी हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला है, बनास नदी का उद्गम स्थल है, काफी बार एग्जामों में आया हुआ है, काफी इंपोर्टेंट मानिएगा। जी हाँ, प्यारे साथी, आपसे छोटी सी विनती है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास से संबंधित जो भी फीडबैक है आप आवश्यक दीजिएगा, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ और आगे आपको बेहतर कंटेंट क्वालिटी देता रहूँ। तो अपना जो भी फीडबैक है, क्लास को छोटी रखिए और इसमें कौन कौन से प्रश्न सम्मिलित करे, जो भी आपका फीडबैक है आवश्यक दीजिएगा। बताइएगा, बनास नदी का उद्गम है कहाँ से है? राइट आंसर सी हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियों से। वेरी गुड। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है वो कौन सा है? काफी बार आया हुआ है एग्जाम में, खेजड़ी, धोकड़ा, बांस, खैर, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर भी हो जाएगा धोकड़ा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है, युग्मों का चयन करना है। सम्मिलित नहीं है, वागदर्रा, मगरमच्छ, उदयपुर, बाड़ाखेड़ा, सिरोही, शाहबाद, तलहट्टी, बारह है ये, बासियाल, खेतड़ी, बागोर, झुंझुनू। बताइए इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वेरी गुड, राइट आंसर डी होगा बासिया, खेतड़ी। ये झुंझुनू नहीं, नीम का थाना इसका राइट आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में बालरा कृषि का संबंध है किससे? अच्छा, बालरा क्या है? कई बार ऐसे भी आता है, तो आपको याद रखना है, यह राजस्थान में झूम कृषि का एक प्रकार है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग 2 या 3 वर्षों के लिए किया जाता है और बीमारियों के कारण उसे छोड़ दी जाती है। और यह कृषि है आदिवासी जनजातियों द्वारा की जाती है। और ये सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में इस प्रकार की कृषि की जाती है आदिवासियों द्वारा। 2-3 साल तक कृषि करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो बताइएगा, राजस्थान बालरा कृषि का संबंध है स्थानांतरित कृषि से। बिल्कुल, आपको याद रखना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। राज्य में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या सीकर? जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? काफी बार पूछा गया, राइट आंसर ये हो जाएगा बाड़मेर। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर राजस्थान में नहीं बना हुआ है? ध्यान रखिएगा, नहीं बना हुआ है। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है या कोटा बैराज है? ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा काफी बार पूछा गया है, याद रखना है। राइट आंसर चयन कीजिएगा, वेरी गुड, ये हो जाएगा गांधी सागर बांध। ये एमपी में है। जी हाँ, एमपी में है, आपको याद रखना है, बाकी ये बने हुए हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात है कितना है? बताइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात है कितना है? राइट आंसर भी हो जाएगा 923। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ध्यान रखिएगा, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या जल विद्युतीय ऊर्जा? बिल्कुल चयन कीजिएगा। तो बढ़ते हैं, महाराजा उम्मेद मिल्स किस जिले में स्थित है? अजमेर, पाली, जोधपुर, सिरोही। महाराजा उम्मेद मिल्स किस जिले में स्थित है? एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है। राइट आंसर भी हो जाएगा पाली। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अगली क्लास, आने वाली क्लास को भी जरूर अटेंड कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित नहीं है? वो कौन सा जिला है? जैसलमेर, अनूपगढ़, सांचौर या
श्रीगंगानगर। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित नहीं है वो कौन सा जिला है। वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा सांचौर। राजस्थान 6 जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जिसकी लंबाई 1070 है। और आपसे पूछ ले जाए अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है कितनी है, तो 5920 आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर से लगती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक दीजिएगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और आने वाली क्लासों को अटेंड कीजिएगा। अब रोज़ आपको क्लास मिलती रहेगी, एक भी क्लास को मिस नहीं करना, क्योंकि हर क्लास में आपको अलग अलग पर्सन मिलेंगी और ये बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है। जी हाँ, इससे आपकी और अच्छी बेहतर प्रैक्टिस होगी। और कोई भी फीडबैक है कमेंट में दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।